Assalamu alaikum, dear students. Welcome you in the second module of the digital marketing. In the first module, we have studied regarding conventional marketing and its comparison with digital marketing. Now, in this module, I will discuss the digital marketing history and its evolution. The term Internet was first used by Winton Cerf, a US computer scientist, in 1974. After that term, we can say that the digital marketing may emerged. In 1990, the term digital marketing was first used and Archie, a first search engine, was launched. In 1993, the first clickable ad banner was created. क्लिकेबल ऐड का मतलब ये होता है कि आप उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको उस ऐड से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। 1993 में यानी कि आपके पास फर्स्ट मार्केटिंग ऐड बना जिसके ऊपर क्लिक हो सकता था। फिर 1994 में सबसे पहले ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन हुई नेट मार्केट के ऊपर। ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए किसी किस्म का कोई सेल या परचेज करें। 1994 में याहू भी लॉन्च हुआ। याहू हम सब जानते हैं कि इट्स एन ईमेल सर्विस and through this service you can send your email to any other person on the internet. And in 1996 स्मॉल सर्च इंजन लॉन्च हुआ जिसमें हॉटबूट आता है, लुक स्मार्ट आता है एंड अलेक्सिया है। फिर 1997 में सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट बनी जिसको 6degrees.com कहते हैं। ये सबसे पहले लॉन्च हुई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली जो सोशल मीडिया साइट है या सोशल नेटवर्किंग है वो स्टार्ट हुई थी 1997 में। फिर 1998 में गूगल लॉन्च हुआ। गूगल के बाद फिर याहू की अपनी वेब सर्च लॉन्च की, यानी कि आप याहू को यूज़ करते हुए उसमें सर्चिंग कर सकते थे। और इसी तरह इसका जो कंपेटिटर था गूगल, उसमें भी ऐसा ही काम होता था कि आप सर्चिंग के लिए उसका ब्राउज़र को यूज़ करते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर MSN को लॉन्च किया इन 1998 में। फिर 2000 आया। 2000 में जो 6degrees.com जो सोशल मीडिया वेबसाइट थी जो लॉन्च हुई थी वो शट डाउन हो गई। और इसके अलावा जो स्मॉलर सर्च इंजन थे वो भी वाइप अप हो गए मार्केट से, क्योंकि उसमें जो याहू का था और गूगल का था, इन दोनों का जो कंपटीशन था इसने मार्केट से छोटे छोटे जो कंपेटिटर्स उनको आउट कर दिया और ये जो गूगल और याहू के सर्च इंजन ने मार्केट को ग्रैस्प कर लिया। आफ्टर 2001 में सबसे पहले जो मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुई यूनिवर्सल म्यूजिक ने लॉन्च की थी और ये 2001 में लॉन्च हुई। 2002 में लिंक्डइन लॉन्च हुआ। लिंक्डइन एक सोशल प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स अपना प्रोग्राम शेयर करते हैं, अपने रिक्रूटमेंट शेयर करते हैं और इसके अलावा सीवीज एक्सचेंज होती हैं। तो लिंक्डइन लॉन्च हुआ था 2002 में। 2003 में वर्डप्रेस रिलीज हुआ और इसके अलावा माई स्पेस लॉन्च हुई। माई स्पेस भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है और ये 2003 में लॉन्च हुई। 2004 में जीमेल लॉन्च हुआ। गूगल जो पब्लिक किया गया, यानी कि और इसके अलावा फेसबुक है, ये भी लॉन्च हुई थी। 2004 इज़ अ बेस्ट एरा जिसमें हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो सा है वो बूस्ट होना शुरू हो गया था। फिर 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुई। यूट्यूब के थ्रू हम सब जानते हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS लाइव सर्च इंजन लॉन्च किया। ट्विटर लॉन्च हुआ और इसके अलावा अमेज़न जो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसकी जो सेल है वो $10 बिलियन से क्रॉस कर गई। यानी कि जो नेट मार्केट से जब पहली ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन हुई थी उससे इस वक्त तक, यानी कि 2006 तक अमेज़न की जो सेल थी वो $10 बिलियन से लॉन्च हो गई। इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि विद इन 10 ईयर्स जो ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। इसके बाद 2007 में टम्बलर वो लॉन्च हुआ। वेब स्ट्रीमिंग सर्विस हुलू लॉन्च हुई और आईफोन लॉन्च हुआ। 2008 में चाइना ने US के जो इंटरनेट यूजर से
वो चाइना के इंटरनेट यूज़र ज़्यादा हो गए। और इसके अलावा स्पॉटिफाई लॉन्च और स्पॉटिफाई एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। इसके अलावा ग्रुप ऑन गोज़ लाइव। अब ग्रुप ऑन ये यूएसए में एक ग्रुप है, उन्होंने एक ग्रुप ऑन के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की थी। ये कूपन्स देती है, डिस्काउंट्स ऑफर करती है अपने यूज़र्स को। तो ये 2008 में लॉन्च हुई। इसके बाद 2009 की अगर हम बात करें तो गूगल ने अपना रियल टाइम सर्च इंजन जो लॉन्च किया, इनके एल्गोरिथम को इन्होंने इम्प्रूव किया और बाकी इसके जो से मेजर फंक्शंस थे वो अपने सर्च इंजन के अंदर लेके आए। 2010 में गूगल बज़ ये लॉन्च हुआ था। गूगल बज़ भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी जो लॉन्च हुई थी। व्हाट्सएप ये भी लॉन्च हुआ 2010 में। व्हाट्सएप यानी कि एक आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आप मुख्तलिफ किस्म के ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस सेंड और रिसीव करते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। 2011 में जो गूगल बज़ लॉन्च हुआ था 2010 में, 2011 में वो शट डाउन हो गया। इसके अलावा गूगल प्लस लॉन्च हुई और इसमें एक रिमार्केबल अचीवमेंट इंटरनेट यूज़र्स को ये हुई कि जो वेब यूज़र थे उनकी तादाद टीवी यूज़र्स से ज़्यादा होगी अगर हम यूथ की बात करें तो। 2012 के अंदर सोशल मीडिया का जो बजट था वो 64% इंक्रीज हो गया। और इसके अलावा गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफ्स जो एनालिटिक्स के लिए यूज़ होते थे वो लॉन्च की। 2013 में जो टम्बलर लॉन्च हुआ था उसको याहू ने एक्वायर कर लिया। 2014 में मोबाइल एक्सीड्स पीसी इंटरनेट यूजेज। फेसबुक मैसेंजर ऐप ये लॉन्च हुई। इसके अलावा फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। 2015 में स्नैपचैट लॉन्च हुई, उसने अपना एक फीचर था डिस्कवर, उसको लॉन्च किया। और इसके अलावा अब 2015 से ऑनवर्ड जब हम देखते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुई है इंटरनेट की और आपको इंटरनेट हर जगह अवेलेबल हुआ। अगर हम एक चीज़ देखें कि इंटरनेट के ऊपर जो 60 मिनट्स हैं वो किस तरह होते हैं या किस तरह यानी एक 60 मिनट के अंदर इंटरनेट में क्या कुछ हो जाता है, उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले ये 2017 का डेटा है। इसमें 60 सेकंड में अगर आप बात करें तो 16 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस जो सेंड रिसीव होते हैं। यूट्यूब के ऊपर 4.1 मिलियन वीडियोस व्यूड होती हैं। इसके अलावा गूगल ऐप को यूज़ करते हुए, गूगल प्ले स्टोर को यूज़ करते हुए, ऐप स्टोर को यूज़ करते हुए 3,42,000 ऐप्स जो वो डाउनलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप 46,200 पोस्ट अपलोड की जाती हैं। ट्वीट्स 4,52,000 होती हैं। टिंडर में 990,000 स्वाइप्स होते हैं, यानी कि अगर आपने टिंडर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, अगर आपने किसी यूज़र के साथ कनेक्ट होना है तो आप स्वाइप राइट करते हैं। तो ये जो स्वाइप्स हैं ये टोटल 9,90,000 टिंडर के ऊपर इन 1 मिनट होते हैं। इसके अलावा 156 मिलियंस ईमेल सेंड होती हैं। स्पॉटिफाई जो एक म्यूज़िक वेबसाइट है, एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, उस पर 40,000 आवर्स लिसन किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन की बात करें तो वहाँ पे 120 न्यू अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। स्नैपचैट्स की बात करें तो 1.8 मिलियन स्नैप्स क्रिएट की जाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप $7,51,522 स्पेंड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की सेल परचेज में। नेटफ्लिक्स के ऊपर आप जो मूवीज़ देखते हैं उसमें टोटल आवर्स 1 मिनट में 70,017 आवर जो वॉच किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। गूगल जो एक मेन सर्च इंजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें 3.5 मिलियन सर्च क्वेरी जनरेट होती हैं। इसके अलावा फेसबुक पे 9 लाख लॉगिन्स होते हैं। आपने ये स्टूडेंट्स देखा कि विद इन 1 आवर इंटरनेट के ऊपर ये सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और इससे आपको आइडिया हुआ है कि जो आपका ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड है वो ट्रांजिशन हुई है। ट्रांजिशन के सेंस में ये यानी कि वो डिजिटल हो गई है। आपको हर जगह अब इंटरनेट मिलेगा, जिसके लिए हम आजकल जो टर्म यूज़ हो रही है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यूज़ हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुराद क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुराद ये है कि आपकी जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑल अराउंड यू वो सब के साथ स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्ट कार्स आ गई हैं, स्मार्ट ग्लासेस आ चुके हैं। इसके अलावा आपके पास स्मार्ट सेल फोन्स हैं, आपके पास स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हैं, आपके पास स्मार्ट एयर कंडीशनर है। इसके अलावा आपके पास स्मार्ट टीवीज़ हैं।
और भी बहुत कुछ है जो स्मार्ट हो चुका है, स्मार्ट इस सेंस में कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास जो इंटरनेट है ऑल अराउंड है, इसलिए हम कह देते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अवेलेबल। तीसरी चीज़ जो हमें इस चेंजिंग फेस ऑफ मार्केटिंग अंदर मिली है वो है कन्वीनियंस की। बीइंग अ यूज़र, बीइंग अ कंज्यूमर, आप हमेशा इस सर्च में रहते हैं कि कोई आपको चीज़ें जो सी कन्वीनियंटली अवेलेबल हों। इंटरनेट ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया आपके लिए। अब आपके पास एक ऐप के थ्रू आप कोई भी चीज़ अपने डाउनलोड करते हैं और उस चीज़ को यूज़ करते हुए या किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने घर के एड्रेस के ऊपर आप मंगवा सकते हैं, वो आपको शिप हो जाएगी। इससे हम ये ले सकते हैं कि जो आपका डोर स्टेप है उसके ऊपर पूरी दुनिया ओपन हो गई है। तो जो कन्वीनियंस है और इसके अलावा जो इसकी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, वो उसने आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको काफ़ी आसान कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो फेस है मार्केटिंग का वो चेंज हो चुका है, जो कन्वेंशनल से वो डिजिटल की तरफ आ चुका है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान में इसकी सिंपल सी एग्जांपल दो वेबसाइट में आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक तो उबर है और एक दराज है। उबर एक ट्रैवलिंग वेबसाइट के तौर पे यूज़ की जाती है। आप ऊबर की ऐप्स डाउनलोड करें और उसके ऊपर अपनी लोकेशन देकर आप कोई भी टैक्सी हायर कर सकते हैं जो आपके जो आपने लोकेशन दी होती है उस लोकेशन पे वो आ जाती है और उस पर फिर जो उबर फिर आपसे चार्जेस लेती है। सेम इज़ द केस विद दराज.pk। दराज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप परचेस कर सकते हैं, ग्रोसरी आइटम परचेस कर सकते हैं, टॉयज़ हैं, फैब्रिक्स, गारमेंट्स, हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है और उसके थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर आपको ये चीज़ फील होती है कि हर चीज़ आपके एट योर डोर स्टेप है और आप एक सिंगल क्लिक अवे होते हैं उस चीज़ से। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिशन हो चुकी है कन्वेंशनल से डिजिटल मीडिया की तरफ, और आपका इंटरनेट है वो हर तरफ अवेलेबल है आपको, जिसके थ्रू आप कन्वीनियंटली किसी भी वेबसाइट के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेकंड मॉड्यूल। आई होप आपको इसकी डिजिटल मार्केटिंग की एवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह जो थर्ड मॉड्यूल होगा वो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।